कक्षा 8 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज 12वां दिवस है और इस 12वें दिवस से पहले बच्चों 11 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिनको आपने अगर नहीं देखा है तो उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उनमें जो कार्यपत्रक हमने जिस प्रकार से उसको कराने का प्रयास किया है उसको आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ आप अपने गुरुजनों की मदद से भी उन कार्यपत्रकों को कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, एक अनुच्छेद छोटा सा लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है इससे संबंधित नीचे जो है प्रश्नों को आपको करना होगा, इसलिए इसको गंभीरता से इसको पढ़ना है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, तोता नदी की धारा में बहती हुई चींटी को देख रहा था। तो बच्चों, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा, पानी में कभी नदी के आसपास गए होंगे या फिर कभी आपने किसी भी तालाब में देखा होगा, नहीं तो आपने कहीं पर कोई छोटा सा पानी भरा होगा उसमें देखा होगा। तो क्या होगा कि एक कोई सी चींटी जो है वो बहती हुई जा रही है। इसी प्रकार से तोता ने भी जो है नदी की धारा में बहती हुई चींटी को देखा कि वो छोटी सी जो चींटी थी वो नदी में बहती हुई जा रही थी। चींटी अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। क्या कर रही थी? हाथ पैर मार रही थी, किंतु पानी की गति के कारण वह किनारे नहीं आ पा रही थी। अब भाई, कोशिश तो कर रही थी चींटी कि हम किनारे आ जाएं, लेकिन वो उसकी पानी की चूँकि गति ज़्यादा थी इसलिए वो किनारे नहीं आ पा रही थी। तोते ने अगले ही क्षण आम की टहनी से एक सूखी पत्ती तोड़ी और उसे चींटी के आगे पानी में गिरा दिया। अब भाई, तोता उसने क्या किया, आम के पेड़ से एक जो है टहनी से एक उसने पत्ता छोटा सा तोड़ा, सूखा हुआ पत्ता तोड़ा और उसने चींटी के आगे पानी में गिरा दिया। अब चींटी ने क्या किया भाई, देखते हैं। चींटी आम की उस सूखी पत्ती पर चढ़ गई और पत्ती धीरे धीरे नदी में पानी के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही थी। अब पत्ती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शनै शनै हम का मतलब होता है धीरे धीरे। शनै शनै पत्ती नदी तट पर आ गई, यानी कि जो नदी का किनारा होता है उसके किनारे वो पत्ती पहुंच गई। चींटी पत्ती से उतरकर नदी से बाहर आ गई और उसने राहत की सांस ली। राहत की सांस ली मतलब होगा कि उसने अपनी जो कोशिश थी उसमें कामयाब होने पर जो खुशी मनाई, राहत की सांस ली। ये सोचा कि चलो भाई, बच गए किसी भी तरीके से। तो बच्चों, इसके आगे जो वीडियो में जो प्रश्न दिए गए हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। लिखा है, उपर्युक्त अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न लिया गया है, पहला प्रश्न लिखा है, उपर्युक्त अनुच्छेद में 2 मुहावरों का प्रयोग किया गया है, उन्हें खोज कर उनका अर्थ लिखिए एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ 2 जो मुहावरे हैं वो प्रयोग किए गए हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर लिखा हुआ हाथ पैर मारना, हाथ पैर मार रही थी। तो इसमें जो मुहावरा होगा उसका नाम है हाथ पैर मारना। तो यानी कि कोशिश का अर्थ हो जाएगा कोशिश करना। तो इसका जो प्रयोग में आपको आगे करना है कि आखिर इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से होगा। तो आप लिख सकते हैं कि नन्ही चींटी ने हाथ पैर मारकर नदी से बाहर आ गई, तो लिख सकते हैं। दूसरा जो इसमें मुहावरा होगा, राहत की सांस लेना, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है राहत की सांस ली। इसका जो मुहावरा सही होता है उसको लिखते हैं राहत की सांस ली, यानी कि उसने जो है अपनी जो कोशिश थी उस पर सफलता प्राप्त कर ली और राहत की सांस ली। यहाँ पर इन मुहावरों को आप लिख सकते हैं और उसका अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूखी पत्ती पानी में क्यों तैरने लगी? सूखी पत्ती के अतिरिक्त कौन सी वस्तुएं पानी पर तैर सकती हैं, उसकी सूची बनाइए। बच्चों, देखिए, सूखी पत्ती आखिर क्यों तैर गई? अगर मान लीजिए कि कोई पत्ती गीली होती तो वो नहीं तैरती। तो इस प्रकार से वहाँ पर पानी में कौन सी वस्तुएं तैर सकती हैं उनकी आप सूची एक बनाइए। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लकड़ी का गुटका, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, पानी पर तैरता हुआ चला जाएगा। उसके बाद में छोटी सी पत्ती भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि प्लास्टिक जो होती है, हल्की प्लास्टिक जो होगी वो भी तैरती हुई चली जाएगी पानी में। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें, कुछ कागज़ का टुकड़ा भी तैरता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर आप उसकी एक सूची बना सकते हैं और उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि आप तोते की जगह होते तो चींटी की जान कैसे बचाते? तो भाई, इसका उत्तर आप लोग ज़रूर इसमें लिखिएगा कि अगर आप तोते होते तो चींटी की जान कैसे बचाते। आइए चलते हैं, दूसरा जो कार्यपत्रक है बहुत ही अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं। और इसमें तो भाई हमें लगता है खूंखार बिल्ली के बारे में इसमें लिखा गया है। ओह, ये क्या भाई, खूंखार बिल्ली के बारे में इसमें लिखा गया है?
देखिए लिखा है, खूंखार बिल्ली के आतंक से निपटने के लिए उपाय ढूंढने हैं तो नगर के बाल, युवा एवं वृद्ध सभी चूहे नगर निगम के छोटे पार्क में इकट्ठा हुए। बच्चों देखिए, नगर निगम क्या होता है कि गांव से आगे जब हम बढ़ते हैं तो गांव के बाद में आता है कस्बा, और कस्बा के बाद में आता है नगर। तो इस तरीके से वहाँ पर नगर निगम होते हैं बड़े बड़े, और उसका चुनाव भी नगर निगम का चुनाव होता है, नगर पंचायत का होता है, नगर पालिका परिषद। इसी तरीके से नगर निगम एक केंद्र वहाँ पर बना होता है, हेड ऑफिस बना होता है, उसी का छोटा सा पार्क बना होता है। तो उस पार्क में कौन कौन इकट्ठा हो रहा है, तो देखिए बाल, युवा एवं वृद्ध यानी कि बच्चे, युवा यानी कि जवान, और वृद्ध यानी कि बूढ़े, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। और ये कौन लोग थे भाई, ये चूहे ही थे, और ये सभी इकट्ठा हो गए। और किसके डर से इकट्ठा हुए, एक बिल्ली थी जो कि बहुत ही खूंखार थी, वो बहुत ही आतंक मचाए थी, सारे चूहों को पकड़ पकड़ के दबोच लेती थी, खा डालती थी। इसीलिए चूहों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि हम सभी लोग मिलकर के क्या करेंगे, उनको बिल्ली को सबक सिखाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। एक चूहा बिल्ली से निपटने का कोई उपाय बताता तो दूसरा उसका तत्काल तर्कपूर्ण ढंग से खंडन कर देता। जैसे ही कोई चूहा एक उपाय बताता कि भाई ऐसा करो, बिल्ली को इस तरह का सबक सिखाओ, तो दूसरा चूहा कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो वहाँ पर ये सब चल रहा था। इसी खंडन मंडन में कई बार तूतू मैमे की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी। तूतू मैमे यानी कि तूतू मैमे क्या होता है भाई, आप लोग देखिएगा। तूतू मैमे का मतलब है कि आपस में झगड़ा हो जाना। तूतू मैमे, किसी ने उसको तू कहा और किसी को कुछ भी कहा। तो इस तरीके से झगड़े की स्थिति जब होती है तो उसको तूतू मैमे कहते हैं, हो जा रही थी। वृद्ध चूहे उनके बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। भाई आपने देखा होगा कहीं झगड़ा होता है तो जो बूढ़े लोग होते हैं घर में, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वे क्या करते हैं कि झगड़े को शांत करने का प्रयास करते हैं। यह कार्य यहाँ पर भी हो रहा था। जो भी बूढ़े चूहे थे वे उनके बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि आपस में समझाने का प्रयास कर रहे थे। तभी एक नौजवान चूहा, जिसकी बिरादरी के लोग काफ़ी इज्जत करते थे, ने कहा कि यदि उस दुष्ट बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए, जब वह बिल्ली आएगी हम उस घंटी की आवाज़ सुनकर 9 2 11 हो जाएंगे। बहुत भाई बढ़िया लिखा हुआ है। यानी कि उसने ये कहा कि भाई ऐसा करो कि हम सभी लोग मिलकर के क्या करते हैं कि एक घंटी उस बिल्ली के घंटे गले में ज़बरदस्ती बांध देते हैं मिल करके। जैसे ही वो बिल्ली हम चूहों को खाने के लिए आगे बढ़ा करेगी, आया करेगी, तो घंटी की आवाज़ से हम सभी लोग भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से उसने जो है ये बात बताई। तो देखिए यहाँ पर लिखा 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 का मतलब है भाग जाना। यहाँ पर ये मुहावरा है, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, आखिर इसको पढ़ते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऊपर के अनुच्छेद में आए हुए 2 मुहावरों को छांटकर उनका अर्थ बताइए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कौन से 2 मुहावरे यहाँ पर आए हैं, देखिए अभी हमने आपको एक बताया था कि 9 2 11 हो जाना। यहाँ पर एक मुहावरा तो ये हो गया है। दूसरा है तू तू मैं करना, झगड़ा करना। तू तू मैं करना, कहा सुनी होना, ये भी हो सकता है, कहा सुनी होना या झगड़ा होना। तो इन दोनों का जो है यहाँ पर हम लोग इनको क्रमशः लिखेंगे और उनका अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि मेरे गांव में रोज़ महिलाओं में तू तू मैं होती है। तो इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा जो वाक्य में प्रयोग है उसको भी कर सकते हैं कि पुलिस को देख करके चोर 9 2 11 हो गए, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा है बच्चों, आपके विचार से इस अनुच्छेद में आगे की घटना क्या घटी होगी अपने शब्दों में लिखिए। मतलब जब उस चूहे ने ये उपाय सुझाया कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांध दीजिए, तो कुछ तो चूहे डरे होंगे, सोचा होगा भैया हम नहीं जाएंगे बिल्ली के गले में घंटी बांधने, कहीं हमको खा गई तो। और कुछ चूहों ने ये कहा होगा अरे चलो भाई अभी चलते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो आपको क्या करना है, उसके आगे क्या घटना घटी उसको आपको यहाँ पर लिखना है किस प्रकार से। अगला जो प्रश्न है इसमें लिखा है अपने गांव में हुई किसी सभा के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। आपने देखा होगा गांव में कई बार मीटिंग होती है, सभा होती है, जहाँ पे सभा हम उसको कह सकते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे 10 20 50 लोग इकट्ठा होकर के किसी विचार विमर्श को करते हैं और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आखिर क्या होगा। जैसे गांव में मान लीजिए कि कभी कभी आपने देखा होगा
कि सुना होगा मुँह नोचवा आ गया है, या फिर रात में कोई चोर उचक्के आते हैं तो लोग क्या करते हैं, आपस में बैठ करके एक मीटिंग करते हैं, सभा आयोजित करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा है भाई, ठीक है, चलो जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके लिए हमें सावधान रहना होगा, और क्रमशः रात में बारी बारी से हम सभी लोग जगते हैं जिससे कि किसी को कोई नुकसान ना हो पाए। तो ऐसी मीटिंग को, ऐसी छोटी छोटी सभाओं को हम लोग देखते हैं। तो सभा के बारे में अगर कोई भी सभा है आपके गांव में तो उसके बारे में आप लिखिए कि अभी हाल ही में जल्दी में कोई मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात हुई और ये निर्णय लिया गया। तो ये कार्यपत्रक बच्चों बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में जो तीसरा कार्यपत्रक है वो भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें, ऋषि वाजस्रवा याचकों को जब गायों का दान कर रहे थे तो उनका पुत्र नचिकेता बड़ी व्यग्रता से देख रहा था। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ऋषि वाजस्रवा जो थे वो गाय का दान कर रहे थे। जब गाय का दान कर रहे थे तो उनका पुत्र जो नचिकेता था बड़ी ही व्यग्रता से देख रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो वह अपने पिता के पास पहुंचा और कहा कि पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? वाजस्रवा बोले, देखते नहीं, मैं याचकों को दान दे रहा हूँ। याचक मतलब होता है जो मांगने वाले होते हैं बच्चों। नचिकेता ने पुनः पूछा कि दान किस वस्तु का करना चाहिए? भाई उसको, बच्चे को क्या पता कि दान किस चीज़ का करना चाहिए, तो उसने पूछ दिया कि दान किस वस्तु का करना चाहिए। वाजस्रवा बोले, अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं का, यानी कि आपको जो सबसे प्रिय है उसका आपको दान करना चाहिए। नचिकेता बोला, आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ, आप मुझे किसे दान में देंगे? ये गायें तो बूढ़ी हो चुकी हैं, अब दूध भी नहीं दे सकती। तो वाजस्रवा ने कहा कि तुम तो मेरे बहुत ही प्रिय हो, मैं तुम्हें किसी को कैसे दे सकता हूँ। किंतु नचिकेता अपने को दान दिलाने पर अड़ जाना, यानी कि उसको बात पर जो है वो बार बार उसी चीज़ को कह रहा था कि आप यही करिए यही करिए, तो इसी को कहते हैं अड़ जाना, निश्चित कर लेना। वाजस्रवा उत्तेजित होकर बोले, उत्तेजित मतलब होता है यहाँ पर गुस्सा करके, यानी उसे गुस्सा, वाजस्रवा को गुस्सा आ गया और कह दिया, ठीक है चलो भाई, मैं तुम्हें यम को दे देता हूँ। यम मतलब होता है यमराज। ऐसा माना जाता है कि लोग जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उस समय यमराज उनकी जो आत्मा है उनकी आत्मा को लेकर के जाते हैं, यम को दे देता। ऐसा किताबों में, ऐसे पुराणों में, ऐसा पुस्तकों में वर्णित है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर ये बात कही गई है। तो आगे देखते हैं आखिर क्या है इसमें लिखा है। उपर्युक्त अनुच्छेद को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। लिखा है, दान किस वस्तु का करना चाहिए? हमें अगर किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, जो दान है वो करना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है जो ठीक तरीके से है, अच्छी है, खाने पीने की हो या पहनने की हो, तो हमें कुछ अच्छी चीज़ को ही दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कोई फटे पुराने कपड़े हैं या फिर चीज़ ख़राब हो गई है, घर में कोई खाना बचा है, जूठा है, उसको किसी को दे दिया, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। यदि हमें करना ही है तो हम किसी को कार्य को अच्छे से करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है प्रश्न, ऋषि ने नचिकेता को किसको देने को कहा? तो उत्तर इसका हो जाएगा, ऋषि नचिकेता को यम को देने के लिए कहा। अगला है, नचिकेता के स्थान पर यदि आप होते तो क्या करते? अपने शब्दों में लिखिए। तो भाई यहाँ पर आप लिखेंगे, अपने शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे, अगर आप नचिकेता के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते? तो लिख करके अपने गुरुजनों से चेक कराइए और उसके बाद में यहाँ पर जो कप दिया गया है उस कप को आप लोग प्राप्त करें। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो दिवस 12 का है कार्यपत्रक हमने आपको बिल्कुल क्लियर कराया है। तो कोशिश है कि जल्द से जल्द हम कार्यपत्रक और भी लेकर के आएँ। वीडियो को बच्चों तक पहुंचाइए, अन्य बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे कि उन बच्चों का भी लाभ हो जाए जो कि कार्यपत्रक के कर रहे हैं। और बच्चों देखिए, ग्रीष्म अवकाश जल्दी ही आने वाला है, उस ग्रीष्म अवकाश में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो इनको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।